हेलो स्टूडेंट, एके फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव में 42 नंबर तक पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे। तो आज हम 43 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में को अंत तक देखिए और इसको समझिए। तो आपको 43 नंबर प्रश्न में कहता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, शांत है, अशांत है, आवर्ती है, इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 43 नंबर है, इसको सोल्व करने के लिए 6/15 है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, कटने वाला है तो काट देते हैं। 3 से कटता है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 2 बटे क्या हो गया 5 हो गया। और हमको इसमें हर में देखना, हर में देखते हैं 5 ठो केवल आया है। तो जिसके हर में 5 ठो केवल आता है या 2 आता है या 2 5 दोनों होता है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आता तो वो शांत होता है। तो इसके नीचे में केवल 5 ही आया है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 4 - √3 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो जब भी 4 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या में एक घट रहा है, क्या, एक अपरिमेय संख्या। √3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का जो घटाव होता है वो क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बनाने वाला नहीं है, बहुत आसान प्रश्न था। चलिए अब अगला देखते हैं हम। अगला नंबर प्रश्न है आपको 45 नंबर में। 45 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया आपको जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 45 नंबर में 36/64 का रूट अंडर लगा हुआ। तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 64 का हो जाएगा 8। तो p/q रूप में हो गया, परिमेय हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं बी नंबर में। बी नंबर ऑप्शन आपको है 1/81। तो 1 का वर्गमूल 1 और 81 का 9, 1/9, ये भी परिमेय हो गया। अगला देखते हैं सी नंबर में। सी नंबर में हम देखते हैं √3/5 है, नहीं 3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं 5 का वर्गमूल निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि रूट से बाहर जो नहीं निकलेगा वही अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मार देंगे ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको 46 नंबर में कह रहा है, 46 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी आभाज्य संख्या है। ये तो बहुत आसान प्रश्न सब आ रहा है, जो कि 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न को जब हम देखेंगे तो 46 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो 6 जो है आपको क्या है, एक भाज्य संख्या। 1 और 6 के अलावे 2 से भी कटता है, भाज्य हो गया। 9 1 और 9 के अलावे 3 से भी कटता है, ये भी भाज्य हो गया। 15 देखते हैं, 15 1 और 15 के अलावा 3 से या 5 से भी कटता है, तो ये भी भाज्य हो गया। आपको ढूंढना है भाज्य। 11 1 और 11 के अलावा किसी से नहीं कटता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 47 नंबर हम देखते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्या 4/5 हो गया या 3/2 ले लीजिए। तो ये संख्या जो है इनके बीच कितने परिमेय संख्या हो सकता है। तो आप इस बात को याद रखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत और अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ये फिक्स ही रहता है कि परिमेय संख्या के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होता है, क्योंकि उसका गिनती हम नहीं ले सकते, बहुत सारे बट्टा में निकाल सकते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न। तो 48 कहता है कि 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होगा। फिर वही बात, आपको 48 नंबर है कि 11/15। तो इसको क्या करेंगे, हम तोड़ लेंगे। 11 हर को तोड़ेंगे तो 3 × 5 हो जाता है। तो इसमें हर में देख रहे हैं आप 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो अशांत में मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। फिर क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। तो हम 49 नंबर देखते हैं। तो 49 नंबर में कहता है 64/36 है। तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 और 36 का 6। तो ये भी बट्टा में आ गया, परिमेय हो गया। तो ये इसको भी खत्म कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन में 81 का वर्गमूल कितना आ जाता है आपको, 9 आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 2.5 का रूट लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2.5 का इसका जब वर्गमूल निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं रूट अंडर सी नंबर ऑप्शन में, रूट अंडर 2.5 है। इसको जब हम क्या करते हैं, पॉइंट को उड़ा देते हैं तो बट्टे में 10 हो जाता है।
5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 से 25, तो आपको काटने के बाद आ जाता है 5/2, जो कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो यही आपको क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और फिर डी नंबर देखते हैं तो 49 का 7 और 9 का 3 निकल जाएगा, तो बट्टे के रूप में रूट से बाहर निकल गया, तो ये परिमेय हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर में जो है √2 क्या है, तो √2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये डायरेक्ट ही आपको अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद प्रश्न संख्या हम 51 देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 कहता 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। पहले अभाज्य संख्या आप लिख लीजिए क्या होता है। अभाज्य संख्या का मतलब हो गया आपको 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो 2 या 2 से अधिक का, 2 से अधिक हम 3 ले लिए। इसका जब हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो इन तीनों में क्या कॉमन आता है, तो इसमें एक के अलावा कोई कॉमन आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये हमेशा याद रखिए। इसके बाद आपको प्रश्न संख्या है 52। तो 52 नंबर में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब हो गया जो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो आपको 53 नंबर में 52 नंबर में देख सकते हैं। तो 52 नंबर में √3 तो ये क्या हो गया, आपको अपरिमेय हो गया कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन में देखते हैं 2/√2 अब बट्टे 2 है, तो √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच क्या गया आपको 2, और 2 रूट से बाहर निकल गया, इसको बट्टे के रूप में 1 कुछ ना तो लिख सकते हैं, तो ये आपको क्या परिमेय हो गया। तो यही लिख देंगे परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 53 नंबर में आपको कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। क्रमिक मतलब लगातार सम संख्या मतलब क्या, जो 2 से कटता है। 2 भी एक सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी है, 8 भी है। तो इनमें आपको क्या करना है, क्रमिक कोई 2 उठा लीजिए। मान लेते हम 4 या 6 उठा लेते हैं, 4 के बाद 6 ही ना होता सम संख्या में, क्रमिक लगातार क्रम में। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF निकाल लीजिए, 4 से भगा दीजिए, 4 एकन 4, कितना बचेगा 2, फिर यहाँ पे 4 उतारिए, 2 दूनी 4, कट गया। तो HCF कितना आ गया आपको, HCF आ गया 2, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट हम 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर कहता है, 54 नंबर में कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा, मतलब a और b 2 संख्या है, इसका मौसा मतलब HCF जो है, और HCF और a और b का LCM निम्न में से किसके बराबर होगा। तो a और b का कुछ निकाल ही नहीं सकते हैं, कुछ निकलेगा, क्योंकि अगर कोई संख्या रहता तो उसका आप HCF और LCM निकाल के बता सकते थे, लेकिन नहीं निकलेगा। ऐसे कि हम 2 संख्या ले लेते हैं, 4 और 5 लेंगे, तो इन दोनों का HCF या LCM निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा। तो इनका गुणनफल अगर इसका HCF निकालिएगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। LCM निकालिए, दोनों को गुना कर दीजिएगा, इसको जब गुना कीजिएगा कितना होगा, 20 एकन 20। इसलिए हम यहाँ पे a और b का गुना कर देंगे, यही आपका बेस्ट हो जाएगा। इसलिए a और b का गुना जो होगा, दोनों का HCF और LCM का गुणनफल होगा। चलिए अगला देखते हैं 55 नंबर में। 55 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है, 55 नंबर में कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो आपको हम बेसिक वाला क्लास में बताए थे कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है या परिमेय जो है, ये HCF निकालने के लिए, मतलब मौसा निकालने के लिए है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब यूक्लिड विभाजन परिमेय जो है आपको किस चीज़ निकालने के लिए है, HCF निकालने के लिए। और इसके बाद हम चलते हैं लास्ट इसमें 56 नंबर। 56 नंबर पे आएंगे तो 56 नंबर में क्या कहता है कि पाए क्या है। तो पाए तो देखते ही मार देंगे, ये अपरिमेय संख्या है। अब आगे भी हम प्रश्न को देखते हैं क्या है। 57 नंबर क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। 57 में कहता है कौन अपरिमेय नहीं है। तो आपको ढूंढना अपरिमेय नहीं है तो मतलब परिमेय होगा, तो इनमें ढूंढिए, जो परिमेय होगा वही आपका सही हो जाएगा। तो √7 ये तो आपको अपरिमेय हो गया। इसका √3/7 ये भी रूट से बाहर नहीं निकला, ये भी अपरिमेय हो गया। सी नंबर में √2/√5 ये दोनों में से कोई नहीं निकलेगा रूट से बाहर, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसके बाद तो ऑप्शन नंबर डी तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्यों होगा, कि √75 तो बाहर नहीं निकलता है और √48 भी बाहर नहीं निकलता है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम बनाते हैं, जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों क्योंकि दोनों के अलग अलग रूट लगा हुआ, दोनों को एक साथ हम दे सकते हैं, दोनों के साथ रूट है
तो 75/48 लिख सकते हैं। अब हम 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। 3 से काटिए तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और फिर 3 से काटिएगा 3 एकान 3, 3 छके 18, तो आपको निकल गया 25/16। अब 25/16 निकल गया तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4, तो 5/4 निकल गया रूट से बाहर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगी। एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको दिया गया है कि √3 और √5 है, तो डायरेक्ट मार दीजिए। √3 भी एक अपरिमेय है और √5 भी अपरिमेय है, तो ये सही हो जाएगा आपका।